हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस, जीके और कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायतों में डिजिटलीकरण को मजबूत करने की दृष्टि से किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। लास्ट में आप बताइएगा कि आपके 45 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य के लिए घर तक फाइबर स्कीम लॉन्च की है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा बिहार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय नौसेना में 2 महिला अधिकारियों को पहली बार किस स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल करने के लिए चुना गया है? क्योंकि ये पहली बार है तो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा जोकोविच ने। ठीक है, नोवाक जोकोविच, यहाँ पे नवाब नहीं होगा, नोवाक जोकोविच, सर्बिया के ये प्लेयर हैं। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के दूसरे रॉकेट लॉन्च पद के लिए 961 हेक्टेयर भूमि प्रदान की गई है। यह लॉन्च कहाँ, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया है। गुप्त काल का चित्रांकन का दूसरा उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये कहाँ है? बाघ गुफाएं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सही आंसर और ये इंपॉर्टेंट है, दोनों इन नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है, अजंता की गुफाएं और बाघ गुफाएं। 7th क्वेश्चन है, सर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो सही नहीं है? तो पहला दे रखा है, यह जो है आंदोलक अहिंसक था। दूसरा है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था और यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था। और 4th दिया है, इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। तो इसमें जो गलत है वो कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यह आंदोलक अहिंसक था। ठीक है, ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये गलत है, बाकी तीनों आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था? तो पहला दे रखा है, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। सेकंड है, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला केवल ही हमारा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो यहाँ पे जो पहला दे रखा है, नगदी और खाद्य दोनों की साथ साथ खेती होती है। 2 या 2 से अधिक शस्यों की साथ खेती में उगाना होता है। और तीसरा देखा, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना होता है। तो जो यहाँ में हमारा सही आंसर रहेगा, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता होती है कि पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा सही आंसर। 10th क्वेश्चन पर आते हैं, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वर्षा पर आधारित फसल है। ठीक है, प्रमुखतः वर्षा पर आधारित फसल कौन सी है? तो पहला दे रखा है मूंगफली, तिल एंड बाजरा। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, मूंगफली, तिल, बाजरा ये जो है विशेष तौर पर वर्षा आधारित फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पर निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है, फिर बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है
पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3 ये जो है कारण हैं जो कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, फिर बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो पहला देखा, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही। सरकार रैयत को पट्टी देती थी, बिल्कुल सही। तीसरा है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ पे तीनों ही कथन हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की गई थी विश्वामित्र के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। गायत्री मंत्र की रचना की गई थी विश्वामित्र के द्वारा। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी लाहौर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनद में नहीं है? ठीक है, हिमनदों में नहीं है, तो ये हो जाएगा कोशी, ठीक है। बाकी यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी का स्रोत जो है हिमनद है, ठीक है। 3 इज आवर करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये संबंधित है यमुना से। लघु हिमालय स्थित है किसके किसके मध्य? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा शिवालिक और महा हिमालय के बीच। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। एंडीज पर्वत तो पूछा गया कई बार, दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये स्थित है। 19वां प्रश्न है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो मैं सीधे आपको आंसर बता देती हूँ। इसमें जो सही है वो है, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, रोम सिंह विद लाइफ इन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है देवानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है? और यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वी.एस. नायपॉल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा 51A में, ठीक है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है शाक्त से। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह सड़ चुका है, इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहा गया है सिस्टर निवेदिता के द्वारा, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को टच करता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? तो चंबल घाटी भ्रंश घाटी नहीं है, बाकी सोन, नर्मदा, ताप्ती ये भ्रंश घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो यहाँ पर थी क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कई बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। भारत के नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 1881 में। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें तो ना निर्यात और ना ही आयात होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। 30th क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? तो ये है INS सिंधु रक्षक। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वह क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा तरंग दैर्घ्य और वेग, ठीक है। 32 क्वेश्चन है,
जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन जो है पहले घटता है और उसके बाद बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया, लेंस, रेटिना या पूरी आंख को? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर कॉर्निया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर। कई बार पूछा गया प्रश्न ये, एथलीट फुट बीमारी होती है किसके कारण? फफूंद से। ठीक है, चंद्रा एक्स-रे दूरबीन, एक सेकेंड, हाँ, चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ट्रिक से याद कर सकते हैं, चंद्रशेखर और चंदा। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किस प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है, बाहर नहीं आने देता है? तो इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। 100 डेसिबल को प्रबलता स्तर संगत होगा, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा यंत्र कारखाने के शोर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं, तो ये हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। तो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान की कमी अनुभव होने का कारण होता है किसकी कमी से? तो ये हो जाएगा हमारा पेशीय तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो ये हो जाएगा लार्वा। ठीक है, डिम्बक। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसमें अल्कोहल का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अल्कोहल का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो ये है रम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो ये है टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो ये है क्या? TNG। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल को आपको ज्ञात करना है। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो आपके लिए हेल्प हो तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।